गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। अपनी सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन कर लें। जिन बच्चों ने परचेज नहीं करी है बुक, वो जल्दी से अपनी अपनी बुक परचेज कर लें ताकि आप अच्छे से अपनी स्टडी रेगुलर कर सकें। तो बच्चों, ये क्लास 3 के बच्चों की है वर्क है। आज डेट 15 मई 2020 है और आपका सेकंड चैप्टर है फुल्की चुटकी चटके चटाचट। तो इस कविता में इस पाठ में लेखक ने हमें यह बताया है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी काम को बिना सोचे समझे करते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है और सामने वाला हमको ही बेवकूफ बना के चला जाता है। अब मैं आपको शॉर्ट में इस पाठ की स्टोरी बताती हूँ आपको कि इसमें क्या कहानी है। तो बच्चों, यह एक लड़के की कहानी है। जो मदन नाम का एक लड़का था जो जंगल जाता था रोज। और एक दिन जब वह जंगल में जा रहा था तो उसे एक दूसरे गांव का आदमी मिलता है। तो वो अब रास्ते में जा रहा होता है तो बहुत से आदमी आदत होती है रास्ते में चुटकी बजाते चलते हैं, तो वो भी चुटकी बजाता जा रहा था और बोलता रहा राधा कृष्णन। चुटकी बजाता, राधा कृष्णन बोलता। तो चुटकी की आवाज में मदन को बड़ा अचंभा सा हुआ। उसने चुटकी की आवाज सुनी ही नहीं थी कभी उससे पहले। तो उसने उस आदमी से पूछा कि आप क्या बजा रहे थे। और वो आदमी बहुत चालाक था बच्चों। तो उसने सोचा अरे इसको पता नहीं है इस चुटकी के बारे में, तो उसने उसको बेवकूफ बनाना चाहा। तो उसने उससे बोला अरे मैं तो अपनी फुल्की, मेरे पास एक फुल्की है, मैंने उसे पाल रखा है अपने पास। मदन ने कहा कि फुल्की, आप अपनी फुल्की मुझे दे दोगे और मैं अपनी लिए की गाय, मतलब मैं, आप मुझे फुल्की दे दो, मैं आपको अपनी गाय दे दूंगा। तो उस आदमी ने हाँ कह दी और उसने तुरंत उसको चुटकी बजाना सिखा दिया, उंगली से चुटकी। तो उसको बड़ा खुश हुआ, उसके हाथ से जब उंगली से चुटकी की आवाज आई तो उसने अपनी गाय उसको दे दी। अब घर आया, जल्दी से घर आके उसने अपने दादाजी से कहा कि सुनो दादाजी, देखो आज मैं कितनी अच्छी चीज लाया हूँ, बहुत अच्छे से बजती है। तो चुटकी बजा के उसको दिखा दी। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके दादाजी भी बहुत अच्छे थे। उसने उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया कि अच्छा दिखाना। तो उसने चुटकी बजाई, देखो कैसे फट फट बजती है। अरे ये तो बहुत ही पट पट फटती है, बोलती है। तब मदन की खुशी का और ठिकाना नहीं। जब दादाजी भी खुश हो गए, जब रात के खाने का समय हुआ तो उन्होंने उससे पूछा कि माँ मैं इस फुल्की को कहाँ रख दूं। उसने कहा, उसकी माँ ने कहा ऐसा करो, इस फुल्की को अपने कुल्हड़ में रख दो। एक मिट्टी का कुल्हड़ आता है पानी पीने का, उसमें रख दो। उसने उस कुल्हड़ में उसको संभाल के रख दिया। उस रात उसने बहुत सारा खाना खा लिया था खुशी में। तो उसने हाथ धोने के बाद फिर हाथ गीले हो गए तो वो चुटकी नहीं बजी उसके हाथों से, गीले हाथों से। तो अब कहता अरे माँ मेरी चुटकी खो गई, मैं चुटकी कहाँ गई, और रोने लगा। उसका चेहरा तो उसकी माँ बोली अरे फुल्की तो गुम हो गई, फुल्की तो कहीं गुम हो गई। तो उसने दादाजी को बताया। दादाजी बोले ऐसा कर, कुल्हड़ में से निकाल। कुल्हड़ तो नहीं निकल गया उस फुल्की को। तो बोला कि पता नहीं अब मेरी फुल्की कैसे वापस आएगी। तो उसने, उसकी माँ ने कहा ऐसा कर, फुल्की को तू उसमें आंगन में एक अलाव जल रहा है, आग जली हुई है, उसमें उसको तपा। कुल्हड़ को जब तपाएगा तो उसमें से तेरी फुल्की निकल आएगी। तो जब उसने कुल्हड़ को उसमें आग में तपाने रखा तो उसके हाथ जब आग के पास आया संपर्क में तो उसके हाथ सूख गया। सूखे हाथ से उसको चुटकी बजने लगी। जैसे उसने बजाई तो चुटकी दोबारा से बजने लगी। उसे बहुत खुशी हुई जब उसकी चुटकी बज गई। तो और वो बहुत खुश हुआ, अरे मेरी फुल्की वापस आ गई, फुल्की वापस आई। और वह फुल्की को चटकाता रहा, चटपट चटपट चटपट। तो बच्चों ये बताओ अब उसे क्या मिला। उस आदमी ने उसको बेवकूफ बना दिया कि नहीं, उसको चुटकी बजाना सिखा दिया और उसकी गाय ले गया मुफ्त में ही। तो इसी, और उसने भी कुछ सोचा नहीं, बेवकूफों की तरह उसको चुटकी बजाना सीख के गाय दे आया। ये तो कुछ भी नहीं है, चुटकी तो सभी बजा सकते हैं। इसलिए इसमें बताया गया कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम को करना चाहिए, नहीं तो हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों ये थी इस पाठ का समरी, यानी कि छोटी सी रूप में मैंने कहानी बताई थी। आपको होमवर्क में घर पे अपनी इस पाठ को अच्छे से रीड करना है आपको और समझना है कि क्या बता रहा है हमें। तो ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे।